हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ सेल। मैं ये वीडियो रिकमेंड करूँगी फॉर क्लास 9 to 12। ये बहुत ज़्यादा बेस है, 9th के लिए ज़्यादा हो जाएगा बट इट्स ऑल राइट, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इस वीडियो से। तो 9th 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेस है। तो मैं बताऊँगी कि पूरी कहानी जितनी भी बायो की होती है वो सेल से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि सेल से रिलेटेड हमारा पूरा जेनेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, उसका सब कुछ है ना। क्रोमोसोम्स, इसके सेल ऑर्गन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो मैं बताऊंगी कि सेल को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ एज वी नो। सेल को पहली बार डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने, ही इज़ अ साइंटिस्ट। और रॉबर्ट हुक की एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जिस बुक में से सेल वर्ड रॉबर्ट हुक ने लिया था। ओके, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है पूरी सेल से बनी हुई है, टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, राइट। दो या दो से ज़्यादा टाइप की सेल्स बनकर जब मिलती हैं तो हमारा एक टिश्यू फॉर्म करती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यू वर्क करते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो हमारा एक ऑर्गन बनता है। जब दो ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं या दो से ज़्यादा ऑर्गन वर्क करते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जब दो ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं एक साथ में तो हमारी बॉडी बन जाती है, राइट। मतलब कि दो ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट या उसके बिना अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारी एक बॉडी फॉर्म कराती है। ये बॉडी हमारी प्लांट की हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है और ह्यूमन बीइंग्स की भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप के हमारे पास सेल्स हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ: बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा PPLO, एल्गी, प्रोटिस्टांस, मेटोजोआंस और प्लांट्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स। अब मैं डिफरेंस बताऊंगी इन दोनों के बीच में। पहला बताऊंगी साइज के ऊपर, तो इट इज स्मॉल इन साइज, 0.1 to 5 μm। ये इसका साइज है प्रोकैरियोट्स का। अब मैं यूकैरियोट्स का साइज बताऊंगी। सेल साइज एंड वॉल्यूम डिपेंड ऑन द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय इट। कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म्ड हो रही है सेल से, उस पर डिपेंड करता है उसकी वॉल्यूम और उसका साइज। ओके, फिर भी एक अनुमान लगाया गया है कि इसका साइज यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, मतलब 5 to 100 μm तक, राइट। अब मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा और बताऊंगी, इसका डिफरेंस सेल वॉल के ऊपर इसका डिफरेंस बताऊंगी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोइड मटेरियल से बनी हुई होती है, बल्कि इनमें सेलुलोइक सेल्स बहुत प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कैप्सूल्स पर। इन प्रोकैरियोट माइकोपॉलीसेकेराइड्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बल्कि यूकैरियोट्स में कैप्सूल एब्सेंट होता है, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन, यू कैन सी। अब हम मीसोसोम्स के ऊपर बात करेंगे। मीसोसोम्स के ऊपर इन प्रोकैरियोट्स मीसोसोम्स आर प्रेजेंट फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल में, उसकी जो इनफोल्ड्स होते हैं उसमें से फॉर्म्ड हो जाते हैं हमारे मीसोसोम्स, बट इन यूकैरियोट्स मीसोसोम्स कैसे होते हैं? एब्सेंट रहते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट well organized nucleus is present in eukaryotes. DNA is circular and naked in prokaryotes except in mitochondria and plastid. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में DNA सर्कुलर नहीं पाया जाता है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कैसे होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। वेयर एज DNA इज लीनियर एंड इज कवर्ड बाय हिस्टोनिक प्रोटीन। जो लीनियर डीएनए पाया जाता है यूकैरियोट्स में
वो कवर्ड होता है हिस्टोनिक प्रोटीन। हिस्टोनिक प्रोटीन के बारे में मैं आप लोग को जब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, तब मैं आपको हिस्टोनिक प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। ओके, सिर्फ एक टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, दैट इज आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ओके, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन होती नहीं है, बल्कि यूकैरियोट्स में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सब मेम्ब्रेन, बेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं वो। ओके, नो स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग डिविजन। जब डिविजन होता है तो कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग डिविजन। यूकैरियोट्स में जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है जब डिविजन होता है तब। ओके, अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एज आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। डोंट गो ऑन माय डायग्राम। ओके, so I'm explaining you prokaryotic cell and eukaryotic cell. As you see, in prokaryotic cell there is no well developed nucleus, right? अब और इसमें ज़्यादा ऑर्गेनेल्स भी नहीं है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब ही होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, रिंग फॉर्म में। ओके, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हो उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब ही होता है मोर और मेनी। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा सेल से बनकर बना होता है उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक कैसा है हमारा, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। तो इसमें आरएनए भी है हमारा, वैक्यूल्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियोइड, सर्कुलर डीएनए जिसे हमने कहा है। अब आ जाइए यूकैरियोटिक सेल पर। इसमें आप वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी देख सकते हैं और क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस भी है हमारे पास, कैरियोप्लाज्मी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी बॉडीज हैं, अपैरेटस भी कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स भी हैं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। देखिए इसमें कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, राइट। इसमें लाइसोसोम्स बचा है और राइबोसोम्स। ओके, रफ ईआर वो होते हैं जिस ईआर पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे रफ ईआर कहते हैं, और जिस पर ईआर प्रेजेंट नहीं होते उसे स्मूथ ईआर कहते हैं। इन सब ऑर्गेनेल्स का अपना अपना फंक्शन है। इन सब ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देती हूँ, ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी है जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं। ओके, बिकॉज इसमें से एटीपी हमारी फॉर्म्ड होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड टाइप ऑफ सेल। आई होप ऑल यू गाइज like this video, so tell me how's it. Thank you so much for watching.